वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पुरस्कारों की श्रेणी में आज हम देखेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। 2025 का पुरस्कार हमने कवर कर लिया है, यानी हमारे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है। 2025 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है वो हमने वीडियो अपलोड कर चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा साहित्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है और भी खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, इस सभी हमारे चैनल में अपलोड है। देखिएगा, करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है ही, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2026 के पद्म पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2026 हम यहाँ देखेंगे, जो कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि आपका भारत रत्न है, उसके बाद का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से चीज़ों को हम यहाँ रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन फिर से हम एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत रत्न के साथ ये देश के सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है, जो सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयासों के लिए और उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है? देखिए, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। उसी टाइम आपके दो जो है नागरिक पुरस्कार प्रदान किए जा रहे थे, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कौन कौन से? भारत रत्न और पद्म विभूषण, यही थे। और इनको जो है पद्म विभूषण को 3 श्रेणियों में दिया जाता था, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। फिर 1955 में थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया और पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पद्म पुरस्कारों में बांट दिया गया। कौन कौन से वो? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में ये प्रदान किए जाते हैं। इनकी सर्वोच्चता इसी प्रकार है, सबसे ऊपर पद्म विभूषण आएगा, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। सभी पुरस्कार जो है मानव के या जो देश के नागरिक हैं उनके सर्वोच्च या उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। उनकी उत्कृष्टता के आधार पर ही उनके पुरस्कारों का भाई निर्धारण होता है। तो ये जो है कब संशोधन हुआ था? 1955 में। अब हम 2026 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अलग अलग श्रेणियों में, उन व्यक्तियों को देखेंगे और वो संबंधित क्षेत्रों को कि वो कहाँ से निवास करते हैं और किस फील्ड में उन्हें प्रदान किया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 2026 का पद्म पुरस्कार या पद्मश्री, एक चीज और है यहाँ पे, हाँ, कि तीनों किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो तीनों मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्म विभूषण की बात करें तो असाधारण या विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि जो कार्य करने की क्षमता या उत्कृष्टता को है एक श्रेणी में बांटा गया है। सबसे ज्यादा असाधारण या उत्कृष्ट होगा उसके लिए पद्म विभूषण, उससे कम असाधारण कार्य के लिए पद्म भूषण और उससे भी कम लेकिन उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पद्मश्री प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? तो जो सबसे सर्वोच्च होगा वो संख्या में भी कम होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि 2026 में टोटल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। उसमें से 5 पद्म भूषण हैं, यानी 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 13 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और 113 पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए हैं। एक एक करके सभी को हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, जो कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इन्हें देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देवी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ना, जितने भी हैं, चाहे वो विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री, जो पद्म पुरस्कार हैं वो जीवांत भी दे सकते हैं, यानी जीते जी दे सकते हैं, और मरणोपरांत भी दे सकते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी ये दिया जा सकता है। तो धर्मेंद्र सिंह देवे को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऐसे मान लीजिए ये ना पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया गया, ये पूछ लिया जाए इसकी जगह पे कि किस व्यक्ति को, इनमें से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण जो है मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। धर्मेंद्र सिंह देवे को कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। दूसरा नाम है केटी थॉमस।
इन्हें सार्वजनिक मामले यानी समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, केरल से इनका संबंध है। तीसरे व्यक्ति हैं एन राजम, इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। पी नारायणन, इनकी बात करें तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण 2026 से नवाजा गया है, केरल से इनका संबंध है। लास्ट है और पांचवें व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है वी एस अच्युतानंदन, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है, सार्वजनिक मामले में दिया गया है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, केरल से इनका संबंध है। क्लियर है। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण 2026 से नवाजा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल के आ सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पद्मश्री, इससे पहले पद्म भूषण को देख लेते हैं। देखिए, पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 13 व्यक्तियों को दिया है, हमने देखा है। तो इन सभी के यहाँ पर नाम देख लेते हैं। जैसे अलका याग्निक, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण प्रदान किया गया है, उत्तराखंड से इनका संबंध है। ठीक है। वहीं के आर पलानी स्वामी, चिकित्सा के क्षेत्र में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, विशिष्ट सेवा या उत्कृष्ट योगदान के लिए जो देश की सर्वोच्चता को बढ़ाए, देश का मान बढ़ाए। ठीक है। तो ऐसे कार्यों के लिए प्रदान किया जा सकता है, किसी भी फील्ड में हो। तो चिकित्सा के क्षेत्र में के आर पलानी स्वामी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। श्री ममूटी, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, केरल से इनका संबंध है। वहीं डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, इन्हें प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। कहाँ पर हैं ये? अभी यूएसए में, वहां पर अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। ठीक है। भारतीय हैं। पियोवन पैगंबर, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। वहीं SKAM मैलानंद, इन्हें प्रदान किया गया है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ठीक है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। अगला नाम है श्री सत्तावधानी आर गणेश, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक से इनका संबंध है। शिबू सोरेन, मरणोपरांत प्रदान किया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, सार्वजनिक सेवा के मामलों में, और इनका संबंध झारखंड से है। उदय कोटक की बात करें तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र यहाँ छूटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, इनके विशिष्ट योगदान के लिए महाराष्ट्र से इनका संबंध है। VK को प्रदान किया गया है मरणोपरांत, और इन्हें सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, इनका अगर स्थान बोले संबंध तो है दिल्ली से। वहीं वेल्लापल्ली नटेशन, इन्हें सार्वजनिक मामलों में से जो है पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया है, और इनका संबंध केरल राज्य से है। लास्ट है आपका विजय अमृत राज, इन्हें खेल के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, और कहाँ पर है ये? अमेरिका में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कितने हो गए? ये आपके 13 पद्म भूषण है जो कि 2026 के लिए प्रदान किए गए हैं। अंत में हम यहाँ पर पद्मश्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पद्मश्री कितने लोगों को बांटा गया है? तो 113 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया गया है? तो कला, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और वैश्विक और अन्य। ठीक है। इसकी सूची आपको जो है डिटेल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसे भी आप रीड करिएगा, लर्न करिएगा, और फिर चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ से हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए कि किस क्षेत्र में इनमें से पद्मश्री पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए। तो ये जो क्षेत्र है आपके 3, 3, 6, इन्हीं 6 क्षेत्रों में 113 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री 2026 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अलावा अगर कोई आपके ऑप्शन में आता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, तो आप इन 6 को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।